नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 1 हिंदी चैप्टर 12 फूली रोटी। ये कहानी है, चलिए पढ़ते हैं। फूली रोटी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। इस कहानी का लिखा है बरखा क्रीमिक पुस्तकालय ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? उत्तर है, जमाल ने लोई लेकर रोटी बेली। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। रोटी गोल नहीं बन रही थी तो उसने कटोरी की मदद से रोटी को गोल बनाया। प्रश्न दूसरा है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर है, हम बेलन से रोटी बेलेंगे और जरूरत पड़े तो कटोरी की मदद से उसे गोल बनाएंगे। प्रश्न तीसरा है, फूली रोटी की जगह फूली पूरी की कहानी कैसे बताएंगे? उत्तर है, हम बताएंगे कि माँ ने आटा गूंदा, फिर छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी बेली और तेल में तली। पूरी फूल गई और सबने खुशी से खाई। आनंदमयी कविता। इस कविता को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में पढ़ें। चलिए, रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं? नक्शे को फिर कैसे पकाऊं? तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उसे देश को डाक से भेजूं? बन गया जहां का नक्शा। जो ये कविता है, इसको लिखा है मनोज कुमार झा ने। पढ़िए और मिलाइए। प्रश्न और उनके उत्तर को रेखा खींचकर जोड़ना है। रोटी कैसी बनी? रोटी कैसी बनी? रोटी गोल बनी। जय ने जमाल को क्या दिया? कटोरी दिया। माँ ने जमाल को क्या दिया? लोई दिया। रोटी किसने सेकी? माँ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहली देख लेते हैं। पहली, घर के बाहर सब जाते हैं, लटकते दरवाजे पर अगर नहीं खोले हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। घर के बाहर जब हम बाहर जाते हैं तो घर के बाहर क्या लगा के जाते हैं, क्या लटका के जाते हैं? ताला। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीर से भरी हुई। क्या है? हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, जिसमें तस्वीर होते हैं, किताबें। ठीक है, आगे चलिए। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बनाएं, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। रोटी। रोटी जैसा और शब्द बनाते हैं, मोटी, छोटी, खोटी। दूसरा शब्द दिया हुआ है, फूली, झूली, सूली, भूली।
आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। हमने जो शब्द बनाया है उस पर एक एक वाक्य मैं बना देता हूँ, आप जो लिखोगे उस पर एक एक वाक्य आपको बनाना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यह बिल्ली मोटी है, मोटी मैंने बनाया था, यह बिल्ली मोटी है। झूली पेड़ से लटक रही है। चलिए नेक्स्ट। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाए। जो एक साथ ध्वनि है उस पे घेरा लगाना है, जो अलग होगा उस पे नहीं लगाना है। जैसे जय, जमाल, बुलबुल और जीत। तो जय, जमाल और जीत एक से ध्वनि है और बुलबुल नहीं है, तो बुलबुल पे घेरा नहीं लगाना है। तो लगाते हैं जय पर घेरा लगा लेते हैं, जय, जमाल, और जीत पर घेरा लगाते हैं क्योंकि बुलबुल अलग है। दूसरा है शरबत, शीला, बीर और शेर। शरबत एक जैसा, शीला एक जैसा और शेर भी एक जैसा है, तो शरबत, शीला और शेर पर घेरा लगाते हैं, बीर को नहीं लगाते हैं। तीसरा है डमरू, थैला, डफली और डोर। डमरू, डफली और डोर एक सी ध्वनि वाले हैं, तो इस पर हम घेरा लगा देते हैं, डमरू, डफली, डोर पे। याद, यमुना, मछली, यशोदा। तो याद, य से ध्वनि स्टार्ट हो रहा है याद का, तो इस पर घेरा लगाते हैं। यमुना का भी य से शुरू हो रहा है और यशोदा पे भी य से शुरू हो रहा है। मछली म से शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। रोटी, छोटी, चोटी, गोल। तो रोटी, छोटी, चोटी एक शब्द, एक तरह के ध्वनि निकल रहे हैं सब में। रो के ओ की और गोल में गौ की। पहले रोटी, छोटी, चोटी, गोल। गोल अलग दिख रहा है, अलग सुनाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गोल। जय, ले, भय, सांप। सांप भी अलग दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, तो सांप हो गया। इस कहानी में जय और जमाल है, ऐसे और नाम बताइए जिसमें जो अक्षर हो। जो अक्षर से नाम। जगदीश, जितेंद्र और ज्योति। झटपट कहिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। आप भी कहिए। दूसरा क्या है? भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। इस तरह से आप 4-5 पर कहेंगे। चलिए देखिए और लिखिए। झ, ख, र और बड़ी ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। झ से झूला, झ से झोपड़ी, ख से खिलौने, ख से खिलौने, र से पेड़, ऊ से ऊंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलिए। दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। प, इसमें जो दिया है प जहां होगा उसमें घेरा लगाना है। म, प है तो प लग गया। न फिर है प तो प फिर से लग गया। ह और फ। झ वाला देख लेते हैं। झ में एक घेरा लगाना है। झ पहला झ है, फिर दूसरा झ है और तीसरा भी झ है। ठीक है। र वाले में लगाते हैं ग, र। ठीक है। अब बड़ी ऊ वाले में लगाते हैं घेरा, ऊ और ऊ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए, चित्र और बातचीत। ये रसोई का चित्र है, तो इसमें क्या करना है आपको? बातचीत अपने दोस्तों के साथ करना है, अपने माता पिताजी के साथ करना है और भाई बहन के साथ भी करना है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये रसोई का पिक्चर है। देखिए ये क्या है? रसोई है। ठीक है। ये क्या है? ये करछी है। ठीक है। ये क्या है? कद्दू है। ठीक है। ये क्या है? बैगन है, जो सब्जी में आते हैं। ये क्या है? लहसुन है। ठीक है। ठीक है।
ये क्या है, तलाई हो रही है, मतलब फ्राई किया जा रहा है, इसको तलना बोलते हैं। ये क्या है, टमाटर है। ये क्या है, कढ़ाई है। ये क्या है, कढ़ाई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। ठीक है, और ये बर्तन है। ठीक है, ये बर्तन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो होती है वो रसोई में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, रसोई है, जिसको रसोई, और ये जो यहाँ पे एक, ये क्या है, रसोईया है जो खाना बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।